स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, इन सभी एग्ज़ाम में बीपीएससी हो गया है ना, या यूपीएससी हो गया, इन सभी एग्ज़ाम में स्वतंत्रता संग्राम से निरंतर प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए हम स्वतंत्रता संग्राम से आपके कुछ क्वेश्चन, एक सीरीज स्टार्ट किया हमने, जिसमें 3 वीडियो आपके जा चुके हैं फटाफट 100 के नाम से। तो आप उस फटाफट 100 को आप अच्छे से देखें। एक एक वीडियो जो है आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस प्रश्न को आप देखें, जैसे बोला चंपारण संघर्ष में किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था। तो चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? देखो बच्चे, 3 कठिया प्रथा जो थी, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा। हमारे यहाँ जो है ना बिहार में 1 बीघा में 20 कट्ठा होती है। तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करवानी थी, और उससे नील की खेती के लिए ही है ना वो किसान की भूमि इस्तेमाल करते थे। इसीलिए इसको 3 कठिया प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसमें किसान जो है वो नील की खेती करवाते हैं। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया प्रथा से जुड़ा था। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो गांधी जी ने जो अहमदाबाद में चलाया गया था सत्याग्रह, उसमें जो है ना मिल मजदूरों ने उसमें हिस्सा लिया था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता के रूप में कौन उतरे? तो चंपारण जो नील आंदोलन हुआ उसमें राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो ये था आपका अहमदाबाद संघर्ष। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो आप सीधा कहिएगा सूती मिल कामगारों के लिए। आंसर बनेगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? ठीक है, तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। इन किसानों की समस्याओं को देखते हुए जो राजकुमार शुक्ल हैं, उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? कौन विरोधी था भाई गांधी जी का? तो एनजी रंगा ने विरोध किया। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी और जयप्रकाश नारायण। तो बच्चे ये जयप्रकाश नारायण उस समय नहीं थे। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो बच्चे इन चारों घटनाओं में सबसे पहले तो हुआ था आपका चंपारण सत्याग्रह ही। ठीक है, क्या है कि यह 1917 में हुआ था, बाकी 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की बात करें है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बाद में हुआ था नमक सत्याग्रह के बाद, और खेरा सत्याग्रह भी जो है बाद में हुआ था। निम्न में सत तू देखा तारा तो मोबाइल बहने दो, पहले तनी खड़ा होकर देख ला एक बार। तो क्या करो तारा फोन, पहले एक बार खड़ा होकर वीडियो बनवा दे हमार। 10 मिनट में हम खत्म कर दें, 15 मिनट में। एक बाद तो आराम से चलिए घरे। ठीक बा? तो बच्चे निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग जो है ना अहमदाबाद की हड़ताल में किया था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? ठीक है, तो गांधी जी ने अपना पहला जो जन भाषण दिया था वो वाराणसी में दिया था। इसी वाराणसी में राजकुमार शुक्ल मिले थे, और उसी राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित भी किया था। ठीक है, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में युग्मों में से कौन सा सही है? तो हम बात करेंगे यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका 1903। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? तो यह किसानों से जुड़ा था, सही है।
तीनकठिया प्रथा के विरुद्ध था, सही है। राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी और एम के गांधी का सहयोग किया था, सही है। यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम के गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था, नहीं। तो आंसर बनेगा डी। चलिए, इस कथन की अगर हम बात करें तो राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने को राजी किया था, ठीक है। क्या ये सत्य है? तो नहीं, उस समय राजकुमार शुक्ल थे बच्चों। चंपारण जांच में आचार्य जेवी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी में थे, यस थे, तो केवल बी बनेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, कह रहे हैं कि अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने, तो कह रहे खेरा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था, ठीक है। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की, बिल्कुल सही बात है। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, गलत है। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? केवल ए बनेगा बच्चों, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। कह रहे हैं कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो गांधीवादी की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि आंसर बनेगा डी, वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। तो क्या बनेगा आंसर बच्चे? ऑप्शन नंबर डी, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी जी का जो नवाचार है उसका तात्पर्य क्या है? तो उसका तात्पर्य है कम निवेश में से अधिक उत्पादन या अधिक लोगों के लिए हो। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन है? तो बच्चे एम.एन. रॉय हैं। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना, तो पहली मजदूर संघ की स्थापना वीपी वाडिया। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? कब हुई थी? तो 1920। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो ये था आपका साम्यवादी नेता। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे बच्चे? तो इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। तो ये हमारा फटाफट सेशन है, ठीक है, तो ज्यादा टाइम इसमें लेना नहीं है। कह रहे किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो आंसर बनेगा ए, महात्मा गांधी। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी बच्चे? तो ये अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो इसका समय 1926 से 1939। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। अक्टूबर, ठीक है बच्चे, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है, तो इस मुखिया में जो है ना वो एम.एन. रॉय को शामिल किया गया था। साम्येंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? तो साम्येंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन एम.एन. राय ने किया। रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। जालियांवाला बाग हत्याकांड की अगर हम बात करें तो 13 अप्रैल 1919 रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। तो बच्चे जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है काफ़ी बड़ी घटना थी देश में, जिसमें 1200 से अधिक भारतीय क्रांतिकारी मारे गए थे। ठीक है, जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। रॉलेट एक्ट के खिलाफ में लोग जालियांवाले बाग में इकट्ठा हुए थे।
13 अप्रैल 1919 को उन लोगों पे गोली चला दी गई थी जिसमें बड़े पैमाने पे लोगों की हत्याएं अंग्रेजों ने की। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था बच्चे? तो रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमा की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। 1919 में जघन्य जालियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व यानी कि तुरंत पहले हुई थी? तो रॉलेट एक्ट का बनना। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट नाम दिया गया है। ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था? निवारक हत्या यानी कि जालियांवाला बाग कांड को बोला था इसने। निम्न में से किसके द्वारा जालियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी थी? तो बच्चे रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को त्याग दिया था। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके परिणाम स्वरूप जालियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा नरसंहार की घटना घटी? तो वो था दी रॉलेट एक्ट था। ठीक है बच्चे, आइए आगे बढ़ा जाए। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे जरूर याद कर लें। 13 अप्रैल 1919 को जो अमृतसर में जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, किसके गिरफ्तारी के विरोध में? तो उसमें सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल के गिरफ्तारी के विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसी कदम क्या था? तो पहला साहसी कदम की अगर हम बात करें तो रॉलेट एक्ट ही था। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था बच्चे। कब लागू किया गया था? सन 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? तो सर शंकर नायर ने त्याग पत्र दे दिया। किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? तो भाई कौन सा विरोध था? तो जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग कत्ले आम किस शहर में हुआ था? अमृतसर। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी को सौंपा गया। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी बच्चे। ठीक है, तो ये आपका काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो करीब 51 प्रश्न आपके हो गए हैं। देखो, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर को किसने मारा? तो माइकल ओ डायर को उधम सिंह ने मारा था। ठीक है, उधम सिंह ने मार डाला। उधम सिंह ने लंदन में किसको मारा था? जनरल डायर को उधम सिंह ने मार दिया। करीब जनरल ओ डायर ने ऑप्शन में दिया सर, माइकल ओ डायर दिया है तो यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? तो रॉलेट एक्ट का जो मूल लक्ष्य था वह था व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो ये था आपका, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत कर दिया था। देखो, सही क्रम नीचे दिए गए कूट को ज्ञात करें। जैसे इनमें सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी, फिर हुआ था जालियांवाला बाग नरसंहार और उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन। तो 2, 1, 3 बिल्कुल करेक्ट है। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो रॉलेट एक्ट के संबंध में ये देखो, रॉलेट एक्ट अधिनियम है ना, सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, बिल्कुल सही है।
रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया, ये भी सही है। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट एक सत्याग्रह के साथ हुए, नहीं। तो आंसर बनेगा 1 और 2। ठीक है, अगला है 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था। वह किस शहर में हुई थी? ठीक है, तो वह हुई थी इलाहाबाद शहर। ठीक है, इस मिसाइल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? तो वो है खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922। ठीक है, खिलाफत आंदोलन को किसने समर्थन दिया था? तो बच्चे गांधी जी ने दे दिया। 1919 अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो महात्मा गांधी को चुना गया। ठीक है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वो कौन थे? तो स्वामी श्रद्धानंद थे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? ठीक है, क्यों किया था भाई? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। तो गांधी जी मुसलमानों का सहयोग चाहते थे, इसीलिए गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। ठीक है बच्चे, तो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के, है ना, एक ऐसे अवसर के रूप में देखा, ठीक है, जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो आंसर बनेगा आपका सी, महात्मा गांधी जी थे। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? तो गांधी जी को किसने? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी। तो बच्चे, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की? तो M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने। देखिए, किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी को त्याग दिया था? वो थे हकीम अजमल खां। ठीक है, तो बच्चे, निम्नांकित में से किस नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? वो थे मदन मोहन मालवीय। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य कौन से थे? भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, सही है। मुस्लिम समाज का सुधार कर, सही है। पृथक निर्वाचक मंडल की मांग, गलत है। और ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा, गलत है। तो आंसर बनेगा ए, 1 और 2। 1921 का मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? तो खिलाफत आंदोलन की ही शाखा थी, जो केरला में थी, मोपला आंदोलन की। ठीक है, आइए आगे देखेंगे। कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः किसने? तो कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन का समर्थन किया खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, खलीफा को हटाने के लिए, नहीं, मुसलमानों की सहानुभूति को प्राप्त करने के लिए, कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए। तो आंसर बनेगा 1 और 3। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया? तो शौकत अली ने किया, बिल्कुल सही है। मोहम्मद अली ने किया, बिल्कुल सही है। आंसर बनेगा ए। किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया? तो चित्तरंजन दास थे बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? 1920 में। निम्न कथनों पर असहयोग आंदोलन से नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन से
कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, बिल्कुल सही है। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, सही है। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, सही है। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने की राशि हुई, गलत। तो ये तीन ही आपके सही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह कौन सी उपाधि थी? तो वह उपाधि थी केसरे हिंद। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। चलो बच्चों, ये आपके करीब है ना। देखो 381 निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो अपनी वकालत छोड़ने वाले थे चित्तरंजन दास। किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम को नहीं देख सके? तो वो व्यक्ति जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय हो गए थे? तो छपरा, ठीक है, छपरा में, ठीक है, ये सक्रिय हो गए थे राहुल सांकृत्यायन। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो एक वर्ष में स्वराज का नारा जो इन्होंने दिया था वो असहयोग आंदोलन के समय में दिया था। निम्न कथनों पर असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है, तो सही नहीं है आपको देखना है, ठीक है। तो ये अवधि 1920 से 22 थी, सही। एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य, सही। इसमें बहिष्कार की योजना थी, सही। M.A. जीना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ये गलत है, आंसर बनेगा डी, ठीक है। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या है? तो बच्चे ये भी प्रश्न आ ही गया। तो ये 4 फरवरी 1922। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो हिमालय जैसी भूल चौरी चौरा घटना के बाद। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो ये गोरखपुर जनपद यानी जिला। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पे थे बच्चों? तो महात्मा गांधी जो थे वो बारदोली में सत्याग्रह कर रहे थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो वो घटना थी चौरी चौरा। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम बता दीजिए, ठीक है। जैसे बोला कि चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, बिल्कुल सही है। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, सही है। गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। बच्चे आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सीक्वेंस में है ये सब का सब। कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिया गया है, कूट के द्वारा आपको बताना है। तो भाई इसमें पहले कौन हुआ था? तो पहले हुआ था चौरी चौरा कांड, उसके बाद कौन हुआ? बारदोली सत्याग्रह, उसके बाद असहयोग आंदोलन। तो 1, 3, 2 होगा। अगला है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये निंदा प्रस्ताव जो है डॉक्टर मुंजे, ठीक है बच्चे, डॉक्टर मुंजे ने पेश किया था। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो किसका सुमेल नहीं है बच्चे? कह रहे हैं कि 1885 कांग्रेस की स्थापना, सही है। 1950 बंगाल विभाजन, 1909 मार्ले मिंटो सुधार, 1930 ये गलत है, आंसर डी 1920 क्या होगा आपका? असहयोग आंदोलन। 395 की बात करें, कह रहे हैं कि सही सुमेलित है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है बच्चे? है ना, सही सुमेलित 1940 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो चलिए इसका ना डायरेक्ट आंसर ही कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 1931 राजगुरु को फांसी, डायरेक्ट दिख रहा था। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा? यह निष्ठुर बर्बादी है, यह नहीं होना चाहिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या रहा? तो इसका मुख्य प्रतिफल हिंदू मुस्लिम एकता ही रहा।
तो बच्चे आज हम लोग 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। कौन असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित की गई थी? तो बच्चे आंसर क्या बनेगा? काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया। तो आंसर बनेगा सी। ठीक है, चलिए 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? ठीक है, तो मूल रूप से कारण क्या था? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। चलिए और लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो भाई ये बिल्कुल जो है ना सही है। इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया, ये भी सही है। तो आंसर बनेगा बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों के 400 प्रश्न कंप्लीट हो गए। कुल 700 प्रश्नों की श्रृंखला है। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।